गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने पहले फंगी तक पढ़ा था, फंगी के बारे में, फंगी का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीका, फंगी का हैबिटाट क्या है, उसका न्यूट्रिशन क्या है, वहां तक हमने पढ़ाई कर ली थी। आज हम फंगी का जो एग्जांपल है, चार एग्जांपल सॉरी, फाइको, एस्को, बेसिडो एंड डिट्रो, ये तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम भी इसी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे कि इनका हैबिटाट का है, कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका न्यूट्रिशन किस तरीके से है, न्यूट्रिशन किस है, फिर उसके बाद इनका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एग्जाम फंगी से क्वेश्चन सबसे आते हैं, बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन सिर्फ दो जगह से आता है, मोनेरा और फंगी से। फंगी से जो आपका क्वेश्चन आता है वो ये चार टॉपिक्स, ये चार एग्जाम, इस चार से आते हैं। इन चारों का एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। मैच द फॉलोइंग में पूछ दिया जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में ऑलमोस्ट टाइम एग्जाम्पल पूछ दिया जाता है, तो आपको बताना होगा। और कभी हो सकता है कि आपका वन वर्ड एक क्वेश्चन के जरिए आ जाए कि इसमें से कौन सा न्यूट्रिशन के जरिए, कि न्यूट्रिशन क्या है, इसका क्या है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से, कौन सा जाइगोस्पोर फॉर्म करता है, वो स्पोर है, प्लानोस्पोर, ये सारा आपके पास पूछा जा सकता है। तो आइए आज हम वहां पे देखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं फाइकोमाइसिटिस के बारे में। फाइकोमाइसिटिस जो है मेंबर ऑफ फंगी ही है। तो मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटिस आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटाट। मैं पहले बोला कि हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रिशन, फिर सॉरी हैबिटाट, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड देन एग्जांपल। तो इसका हैबिटाट क्या है, सबसे ज्यादा फाइकोमाइसिटिस कहाँ पाया जाता है, फाइकोमाइसिटिस आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटाट। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फाइकोमाइसिटिस कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटाट, मतलब कि जहाँ पे जल है, जहाँ पे पानी है, वहां उसके अंदर। और कहाँ पे पाया जा सकता है फाइकोमाइसिटिस, और फिर फाइकोमाइसिटिस पाया जाता है डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस, ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब एग्जांपल के तौर पे कि स्पैरोफाइटिक और पैरासिटिक नेचर दोनों तरीका से होते हैं। वैसा जगह जहाँ पे वुड सड़ा गल गया हो, ठीक है, या फिर वहाँ पे जहाँ पे मॉइस्ट हो, मॉइस्ट इन द सेंस कि मॉइस्चर हो गया होगा, ऐसा वुड जहाँ पे बहुत दिन से पानी में रखा हो गया लकड़ी, या फिर जब आप देखते होंगे बहुत सारा लकड़ी रखा हुआ वहाँ पे, जब बरसात होती है तो वहाँ पे फंगी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वैसे जगह पे फाइकोमाइसिटिस होते हैं। डैम प्लेसेस जहाँ पे आप देखोगे ज्यादातर पानी है, या फिर कचरा जहाँ पे ज्यादा फेंका जा रहा हो, वो जगह पे देखो वहां पे होता है। तो यहाँ पे देखा है कि एज ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलता है। इसमें दो चीज मैं पहले बोला, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, इसका मतलब सैप्रोफिटिक इन नेचर, कि जो जो भी ऑर्गेनिज्म सड़ा गला जगह पे रह रहा हो, उसमें उससे अपना न्यूट्रिशन लेता हो, उससे अपना एनर्जी बनाता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक, उसका न्यूट्रिशन हो गया। दूसरा आता है पैरासिटिक। और पैरासिटिक किसके ऊपर होगा, पैरासिटिक फाइकोमाइसिटिस प्लांट के ऊपर होता है। पैरासिटिक मतलब पहले भी आपको बताया था कि दोस्ती दोस्ती तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक पैरासिट दोस्त होता है, उसमें क्या होता है कि आपको उस दोस्त से कोई फायदा ना हो रहा होगा, बल्कि उसको भले ही आपसे फायदा हो रहा होगा। तो जो इस तरीका का नेचर का जो चीज होती है, जहां से न्यूट्रिशन मिलता हो कि सामने वाला को कोई फायदा नहीं मिल रहा आपसे और आपको उसको न्यूट्रिशन मिल रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट। मतलब कि सिंपल, जो आपके लिए हार्मफुल हो बट आप उसके लिए यूजफुल हो, उसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि अब माइसेलियम है, तो माइसेलियम मतलब क्या है कि जो फंगी का ग्रुप है भाई, ये फंगी चल रहा है, फंगी है। तो माइसेलियम में जासेप्टेड एंड कॉनियोसिटिक। कॉनियोसिटिक का मतलब मैं बताया था पहले आपको कि कॉनियोसिटिक का मतलब होता है कि बहुत सारा, जिसके अंदर क्या हो, न्यूक्लियस हो। और माइसेलियम क्या चीज होता है, आसेप्टेड। आसेप्टेड मतलब कि क्या, जिसके अंदर सेप्टा ना हो, मतलब कि हॉलो नहीं हो, उसके अंदर उसका जो मतलब कि बॉडी पार्ट होगा, माइसेलियम जो होगा वो भरा हो, ठीक है। जैसे बोन होता है, बोन के अंदर बोन मैरो होता है, जो बोन का हॉलो पार्ट होता है उसके अंदर बोन मैरो होता है। उसी तरीके माइसेलियम जो है इसमें क्या हो, आसेप्टेड हो, एसेप्टेड होता है और कॉन्योसिटिक होता है। अब एक चीज समझ में आया, देखो मैं आपको सबसे पहले हैबिटाट समझ में आ गया, हैबिटाट एक्वेटिक है। दूसरा चीज समझ में आया कि इसका जो न्यूट्रिशन हो क्या जगह है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक इन नेचर। तीसरा चीज समझ में आया कि इसका जो माइसेलियम है, जो इसका हम देख रहे पा रहे हैं बॉडी स्ट्रक्चर, आप समझ रहे हो, तो वो किस तरीके से एसेप्टेड और कॉन्योसिटिक है। क्वेश्चन इससे नहीं आएगा कि फाइगोमाइसिटिस के माइसेलियम एसेप्टेड है, कॉन्योसिटिक, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से बनेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिखा है कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूओस्पोर एंड अप्लानोस्पोर, जो कि नॉन मोटाइल है। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीका से हम लोग पढ़े थे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय टू जूओस्पोर्स एंड अप्लानोस्पोर्स। अब जूओस्पोर्स का मतलब कि सिंपल वैसा स्पोर्स जो कि मूवमेंट कर रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे जूओस्पोर्स। एंड अप्लानोस्पोर्स मतलब नॉन मोटाइल वाला, उससे होता है। आप बोलते हैं कि जो ये दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस, दीज स्पोर्स आर endogenously produced in a sporangium।
तो ये जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है इंडोजिनसली होता है। इंडोजिनसली का मतलब क्या चीज होता है, अब यहाँ पे डेवलपिंग, वैसा किसी भी ऑर्गेनिज्म का जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो होता है वो इंडोजिनसली रिप्रोडक्शन होता है। इसका मतलब सिंपल कि बॉडी के अंदर ही उसका उस चीज का प्रजनन हो रहा था, रिप्रोडक्शन हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था ऑर्गेनिज्म का, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडोजिनसली। और प्रोड्यूस इन स्पैरोंजियम, स्पैरेंजियम के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपके पास आपका जो आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है उस यहाँ पे देखते हो, तो हम लोग आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझे। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर होगा, जूस्पोर मोटाइल होगा, प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि फाइकोमाइसेटिस में जूस्पोर मोटाइल होगा कि नॉन मोटाइल, या फिर फाइकोमाइसेटिस में आएगा मोटाइल है नॉन मोटाइल, बगल में फिर आएगा जूस्पोर है प्लानोस्पोर, तो आपको मिलाना होगा। फिर एक चीज आ सकता है कि फाइकोमाइसेटिस का जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इंडोजिनसली है एक्सोजिनसली है, तो इंडोजिनसली है। अब यहाँ पे आते हैं हम कि ये तो चीज हो गया इसका असेक्सुअल का। अब एनसीईआरटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी नहीं लिखा है इसके अंदर, बट एनसीईआरटी इस बात को यहाँ पे से दर्शाता है कि आज जूअस ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय अ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। देखो यहाँ पे जूअस्पोर आ रहा है भाई, तो जूअस्पोर इन द सेंस कि इसमें जाइगोट के फॉर्मेशन नहीं हो रहा, जाइगोट के फॉर्मेशन हो रहा है बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत हो रहा है। इसमें दो गैमेट आपस में इस तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं जिस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलता है। तो यहाँ पे देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखा गया कि जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। जो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है फाइकोमाइसेटिस के अंदर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, एंड दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ बहुत अच्छी बात है कि जो ये गैमेट होंगे वो किस तरीके के सिमिलर होते हैं। अगर नहीं, यहाँ पे ये बात मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा कि गैमेट सिमिलर, दिस गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। वो गैमेट जो सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या कि उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है जो देखते हैं आप वो देखने में सिमिलर लगे, तो अगर सिमिलर लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोगैमस। और अगर वही वो चीज सिमिलर ना लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं अनाइसोगैमस या ऊगैमस। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि डी सिमिलर को है अनाइसोगैमस और ऊगैमस क्यों बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डी सिमिलर है, डी सिमिलर का दो पार्ट है, अनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। अनाइसोगैमस में क्या होगा कि जो गैमेट होगा फीमेल गैमेट या मेल गैमेट, उसका जो मतलब कि जो उसके क्या बोलते हैं वो मोटाइल या नॉन मोटाइल नहीं होगा, और दोनों सेम ही होगा, चाहे तो मोटाइल होगा चाहे तो नॉन मोटाइल होगा, दोनों एक इसके अंदर होगा अनाइसोगैमस के अंदर। बट वही ऊगैमस के अंदर आप देखो तो ऊगैमस के अंदर जो फीमेल होती है वो लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है, और ऊगैमस के अंदर मेल जो होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। ये आपका ऊगैमस का मतलब हो गया। तो ऊगैमस का मतलब सिंपल, इस ऊगैमस में याद रखना कि फीमेल लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी, और मेल क्या होगा स्मॉल होगा मोटाइल होगा, ठीक है। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटिस आप इस तरीका से समझो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटिस में क्या होता है कि माइसेलियम तो एक्सेप्टेड है फाइकोमाइसिटिस के अंदर, तो इसके अंदर माइटोसिस होगा। माइटोसिस मतलब सिंपल, माइटोसिस होने के बाद क्या हो जाएगा कि गैमेट एन के फॉर्म में आ जाएगा, एन गैमेट। और इसके अंदर जो हम लोग पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पहले सबसे पहले माइटोसिस होकर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट जो होता है फिर डाइकैरियोन करता है, जिसमें हम लोग पहले डाइकैरियोन के मतलब हम लोग क्या समझे, डाइकैरियोनोफेज। उसमें हम लोग क्या बोले थे कि जो दो न्यूक्लियस, दो गैमेट का जो न्यूक्लियस आपस में आके मिल जाता है और डीएनए शेयर करके फिर एक नया सा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो फाइकोमाइसेटिस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा कि डाइकैरियोन आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, वो विजुअल नहीं होंगे, समझे। और डायरेक्ट जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। मतलब जो तीन प्रोसेस था ना भाई कि माइटोसिस, डाइकैरियोनोफेज एंड जाइगोट का फॉर्मेशन, ये तीन प्रोसेस में से जो बीच वाला प्रोसेस है डाइकैरियोनोफेज, वो आपके जाइगोट फाइकोमाइसेटिस के अंदर नहीं होंगे, वो बीच वाला को विजुअल नहीं होगा, होंगे बट विजुअल नहीं होगा, जो दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इसके लिए हम बोलेंगे कि नहीं होगा। डायरेक्ट जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जो कि किसके फॉर्म में होगा, जाइगोस्पोर के फॉर्म में। अब जाइगोस्पोर के फॉर्मेशन में होगा तो उसके बाद उसके अंदर मियोसिस होगा, और मियोसिस से जाइगोस्पोर के बाद स्पोर के फॉर्मेशन होगा। और इसके अंदर सेक्स और रिप्रोडक्शन किस तरीके से होते हैं, इंडोजीनियस होते हैं, ठीक है। और एसेप्टेड तो माइसेलियम इसका होगा ही होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर से समझो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसेटिस के अंदर क्या होगा कि समझो ये माइसेलियम था, माइसेलियम एसेप्टेड है, इसके अंदर माइटोसिस हुआ, तो इसका जो ए है, एन निकला, एन, और एन अगला का भी था, तो दोनों का जो एन आपस में मिला बट वो दिखेगा नहीं तुम्हें। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि फाइकोमाइसेटिस के अंदर डाइकैरियोन विजिबल नहीं है। और डायरेक्ट फॉर्मेशन किसका होगा, जाइगोट का। जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया मतलब दोनों आगे मिल गए तो एक बन गए, एक मतलब कि जाइगोट बन गए। अब जो जाइगोट है उसका, जाइगोट को हम लोग क्या बोलते हैं फंगी के अंदर, जाइगोट को हम लोग बोलते हैं, जाइगोट किसके फॉर्म में होगा, स्पोर फॉर्म में होगा। तो जाइगोट स्पोर फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर बोलेंगे। अब जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस होगा, और जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर का। और स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो जो स्पोर फॉर्मेशन होगा इंडोजिनसली होगा कि एक्सोजिनसली, क्योंकि जो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है क्या चाहिए, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन है, तो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन इंडोजिनसली था कि एक्सोजिनसली, फाइकोमाइसेटिस के अंदर इंडोजिनसली था।
और पहले से भी आप जान रहे हो कि माइसेलियम असेप्टेड था, तो इसके अंदर जो इसका प्रोजेनी बनेगा वो भी असेप्टेड होगा। सब इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया फाइकोमाइसेटिस का, बिल्कुल क्लियर है। अब हम देखते हैं इसके बाद एग्जाम्पल, इसका कुछ कॉमन एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। जिसका एग्जाम्पल है राइजोपस, जो कि ब्रेड मोल्ड में ब्रेड के अंदर होता है। जो आप ब्रेड खाते हो या फिर जो ब्रेड बन होता है उनके अंदर कौन होता है, राइजोपस। और दूसरा है अल्बिगो। अल्बिगो जो होता है कि पैरासिटिक फंगी होता है, जो कि मस्टर्ड ऑयल के मस्टर्ड पे होता है। एल्बिगो क्या जो होता है कि जो मस्टर्ड को आप देखोगे पत्ता, तो मस्टर्ड के पत्ता के ऊपर व्हाइट कलर का धब्बा हो जाता है, या फिर आप व्हीट रस्ट देखोगे तो व्हीट रस्ट होता है, उसके अंदर धब्बा हो जाता है। तो जो इस तरीके का धब्बा होता है फंगी के कारण होता है, और ये जो फंगी होते हैं पैरासिटिक फंगी होता है। तो मस्टर्ड के ऊपर जिसके कारण होता है उसका नाम होता है अल्बिगो, इसका एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखिए। और राइजोपस उसका एग्जाम्पल याद रखिए, बिल्कुल। तो फाइकोमाइसिटिस आपका खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटिस, ठीक है। तो अब एस्कोमाइसिटिस को हम लोग कॉमनली बोलते हैं सैक फंगी। हम इसको एस्कोमाइसिटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, सैक फंगी। एंड द एस्कोमाइसिटिस आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तक अभी इसने फाइकोमाइसिटिस में नहीं बात बोला कि फाइकोमाइसिटिस यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर, बट फाइकोमाइसिटिस कुछ कुछ फाइकोमाइसिटिस हो सकते हैं कि यूनिसेलुलर हो, कुछ कुछ मल्टीसेलुलर हो। लेकिन एस्कोमाइसिटिस के अंदर मोस्टली जो होंगे आपको मल्टीसेलुलर मिलेंगे। एग्जाम्पल इसका मल्टीसेलुलर का पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो हम लोग यूज करते हैं एंटीबायोटिक बनाने में, पेनिसिलियम जो हम लोग यूज करते हैं एंटीबायोटिक बनाने में, जो इसका फंगी होता है वो एस्कोमाइसिटिस होता है, जो कि मल्टीसेलुलर होता है और रेयरली यूनिसेलुलर है। तो हाँ, एस्कोमाइसिटिस के अंदर जो रेयरली यूनिसेलुलर है उसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट। उसको हम लोग कैसे बोलते हैं, ईस्ट। इससे क्वेश्चन नीट में बहुत बार आ चुका है, ये बात ध्यान रखना कि पेनिसिलियम जो होता है मल्टीसेलुलर होता है, जो कि हेल्प करता है एंटीबायोटिक बनाने में, उसका एस्कोमाइसिटिस होता है। और वही यूनिसेलुलर जो होता है एग्जाम्पल इसका होता है ईस्ट, ठीक है। हाँ, अब एक चीज हम देखते हैं आगे। अब हम आगे देखते हैं कि दे आर सैप्रोफिटिक इन नेचर। ये सैप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और कॉर्पो कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस हम लोग उसको बोलते हैं भाई जो ग्रो करता है डंग के ऊपर। काउ काउ का डंग हो गया, भैंस की बफेलो का डंग हो गया, भैंस की गाय की जो गोबर होता है, गोबर के ऊपर जो फंगी जो मतलब कि पनपते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्पोफिलस। उसको हम लोग बोलते हैं कार्पोफिलस। तो एक बात, एस्कोमेटोसाइटिस का चाहिए, सबसे पहले स्पैरोफिटिक है, डिकम्पोजर है, पैरासिटिक है। और इसमें एक और चीज आता है कि ये डेंगू के ऊपर भी, मतलब गोबर के ऊपर भी रिप्रोडक्शन का होता है। तो गोबर के ऊपर जब रिप्रोडक्शन होगा तो ये किस तरीके से प्रोफिटिक होंगे या डिकम्पोजर होंगे, ये दो चीज तो हो सकता है गोबर के ऊपर। तो ये जो होते हैं उनको एक क्या चीज बोला जाता है, कॉप्रोफिलस बोला जाता है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। हम क्या पढ़ेंगे, एस्कोमाइसेटिस क्या चीज होता है बच्चों, एस्कोमाइसेटिस होता है मल्टीसेलर होगा मोस्टली। इसका जो मल्टीसेलर का एग्जांपल है पेनिसिलियम, और जो रेयरली यूनिसेलर है उसका सबसे एग्जांपल है ईस्ट, ठीक है। ये सैप्रोफिटिक होगा, डिकम्पोजर होगा, पैरासिटिक होगा, और कॉप्रोफिलस होगा, ठीक है। अब हम इसके बारे में, अब इसके हम माइसेलियम के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखता है एनसीईआरटी की, माइसेलियम इज ब्रांच्ड। अभी तक आपने देखा होगा कि फाइकोमाइसेटिस में हम लोग पढ़ा कि माइसेलियम असेप्टेड है और कॉनियोसिटिक है। एक ही माइसेलियम आ रहा है, ब्रांच माइसेलियम की बात नहीं कर रहे, मतलब हम ग्रुप ऑफ हाइफे की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक बात कर रहे थे। अब इसके अंदर जो आप एस्कोमाइसेटिस के अंदर आप जाते हो, तो एस्कोमाइसेटिस के अंदर आप देखते हो कि माइसेलियम क्या चाहिए, ब्रांच है और सेप्टेड के फॉर्म में है, मतलब इसके अंदर खोखलापन है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देख लिए, तो इसका माइसेलियम हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन के पे देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन किस तरीके से, आसेक्सुअल स्पोर, इसको जो अंदर जो फॉर्मेशन होता है इसका माइसेटिस के अंदर, वो होता है कॉनिडिया। हमने आगे बार देख रहा था, इसके इसको हम लोग एक नया नाम दिए, और ऊपर वाला को हम लोग फाइकोमाइसेटिस को क्या दे रहे थे, जूओस्पोर एंड अप्लानोस्पोर। जूओस्पोर हम किसको बोल रहे थे, जो मोटाइल गैमेट हो रहा था, और अप्लानोस्पोर किसको बोल रहे थे, जो नॉन मोटाइल हो रहा था। लेकिन वही चीज अगर आप एस्कोमाइसेटिस के अंदर है, तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, वो किसके फॉर्म में, कॉनिडिया होता है। तो क्या चीज होता है, कॉनिडिया का फॉर्मेशन होता है। इसको आप आगे जाके देखिएगा तो इसमें लिखेगा कॉनिडियो फोर्स, इसका जो नाम होता है। तो ये प्रोड्यूस होता है किस तरीके से, एक्सोजेनसली, मतलब कि बॉडी के बाहर प्रोडक्शन होगा इनका, मतलब कि मेटिंग हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और गैमेट का फॉर्मेशन जो हो रहा है, गैमेट से जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है। किसके अंदर, एस्कोमाइसेटिस के अंदर। एस्कोमाइसेटिस के अंदर जो स्पेशल माइसेलियम, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्डियोफोर, कॉनिडियोफोर। में जिसको माइसेलियम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉनिडियोफोर। उसमें हम लोग क्या बोल रहे थे, जूओस्पोर या प्लानोस्पोर। लेकिन एस्कोमाइसेटिस के अंदर हम क्या बोलते हैं, कॉनिडियोफोर, क्योंकि इसका जो आसेक्सुअल स्पोर है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉनिडिया। और कॉनिडिया क्या चीज होता है, कॉनिडिया। तो जब बहुत दो कॉनिडिया मिलके जो कॉनिडिया से स्पोर बनते हैं उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, कॉनिडियो फोर्स, कॉनिडियो फोर्स, कॉनिडियो फोर्स, याद रखना।
कॉनिडिया का मतलब, कॉनिडिया जो आपके यहाँ पे चीजें है ना, कि आप यहाँ पे जो चीज आ रही है, कॉनिडिया क्या हो रहा है? कॉनिडिया का मतलब होता है हैप्लॉइड इन नेचर होगा। ठीक है, हैप्लॉइड इन नेचर होगा भाई, किसी भी चीज आप समझो यार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे हैप्लॉइड इन नेचर ही होना है। उसमें तो डिप्लॉयड होना थोड़ा, डिप्लॉयड तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होना। तो कॉनिडिया हैप्लॉइड इन नेचर होगा। दूसरा जो कॉनिडिया होगा नॉन मोटाइल होगा। क्या होगा? नॉन मोटाइल। इसका मतलब क्या, कि कॉनिडिया अप्लानोस्पोर की कैटेगरी में आता है। आप अगर फाइकोमाइसेटिस को रिलेट करो तो कॉनिडिया स्पैनोस, सॉरी, कॉनिडिया अप्लानोस्पोर के मतलब कि उसी के बरादरी में आएगा, क्योंकि नॉन मोटाइल होता है। कोनिडिया का होता है नॉन मोटाइल। यहाँ पे आप देखिए, कोनिडिया और जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम, कोनिडिया माइसेलियम को फॉर्मेशन करेगा। अब जो रिप्रोडक्शन का मेन कारण क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन का मेन कारण है कि माइसेलियम फॉर्मेशन करना, मतलब एक फंगी का दूसरा फंगी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वही तो मेन है काम। तो इसका जो मेन पे फॉर्मेशन होता है क्या होता है? माइसेलियम। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइसेलियम होता है। माइसेलियम में क्या होता है? स्कोमाइसेटिस के अंदर कोनिडियोफोर होता है। कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है जो कि स्पोर के साथ मिलकर कोनिडियोफोर बनाता है। कोनिडियोफोर एक्सोजेनेशली होता है, ये बात बिल्कुल याद रखिए। अब यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एस्को, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको जो स्पोर फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे एस्को, एस्को स्पोर्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्को स्पोर्स। और हम लोग ऊपर वाले को क्या बोल रहे थे? जो फाइकोमाइसेटिस के था, फाइकोमाइसेटिस वाले को हम लोग क्या बोल रहे थे? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फॉर्मेशन हो रहा था, उसमें हम लोग देख रहे थे कि उसका जो गैमेट हो रहा है, उसके अंदर जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एनियोगैमस हो रहा है, ऊगैमस हो रहा है, आइसोगैमस हो रहा है। और हम लोग इसका नाम देते थे, इसका हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले को जो कुछ था उसका हम लोग, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले को तो फाइकोमाइसेटिस के अंदर कुछ बोल नहीं रहे थे, वो तो सिंपल तो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था। फाइकोस्पोर बोल सकते हो आप, लेकिन अभी इसमें एनसीईआरटी देता नहीं है। अस्कोमाइसेटिस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्या? एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। जो कि अब देखो एक चीज यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाना है। फाइकोमाइसेटिस में क्या रहता है बच्चों? फाइकोमाइसेटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों इंडोजिनसली हो रहे थे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों इंडोजिनसली हो रहे थे। अब वही चीज थोड़ा सा उल्टा होता है किसके अंदर? एस्कोमाइसेटिस के अंदर। एस्कोमाइसेटिस के अंदर क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपका हो जाता है इंडोजिनसली, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है? एक्सोजेनसली। अब इसके अंदर क्या फॉर्मेशन होता है? सिंगुलर स्काई का फॉर्मेशन होगा, सैक लाइक स्काई। इसी के कारण हम इसको बोलते हैं सैक फंगाई। ठीक है, जिसके अंदर जो स्काई का फॉर्मेशन होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द कैस्कोमाइसेटिस इज अ सैक फंगी। एंड दीज स्काई अरेंज इन अ डिफरेंट फ्लोटिंग बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्को कार्प्स। अब एस्कोकार्प और एस्क्योपोर्स, एस्कोपोर्स में आप गड़वाना होता है। एस्कोपोर्स जो है वो स्पोर्स है, जो कि एक चीज है, मतलब एक का उसका प्रोडक्शन हो रहा है। और अगर बहुत सारे जो एक बार मतलब कि जो, सॉरी, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है बहुत सारा स्पोर का, उसको हम लोग स्पोर्स बोल रहे हैं। और अगर सिर्फ एक स्पोर के हम बारे में बात करें तो वो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर एस्कस। ठीक है, और अगर बहुत सारे एस्कस अरेंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज में, बहुत सारा फ्लोटिंग बॉडी है, छोटे 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 है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एस्को कार्प्स। ठीक है, अब आप देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसेटिस। अब आप ऊपर में देखे तो कि भाई डाइकैरियन जो था फाइकोमाइसेटिस के अंदर विजुअल नहीं था, लेकिन वही एस्कोमाइसेटिस के अंदर विजुअल होगा। बाकी सारे चीज सेम होंगे। इसमें जो होगा गैमेट का माइसेलियम फॉर्म गैमेट, जिसको हम लोग प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। फिर कैरियोगैमी होगा, देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट से माइटोसिस बनेगा, फिर माइसेलियम बनेगी, और माइसेलियम से फिर एस्कोस्पर्म्स निकलेंगे जो कि ट्रूवेन होंगे। सबको पता है ये तो नॉर्मल सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसेटिस, ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हुआ एस्को इसका। अब आप देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल इसका बड़ा अच्छा है। इसमें आता है एक एग्जांपल, आप देखो कि न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा इज यूजुअली एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूरोस्पोरा का काम कहाँ पे ज्यादातर यूज होता है, तो आपका इसका यूज होता है, आप इसका यूज कर सकते हो कहाँ पे? इसका यूज होता है भाई बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क। ठीक है, अब इसका और एग्जांपल है एस्पायरगल्स, क्लैविकल्स, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, बहुत सारे। अब इसमें एक बात आता है कि मेनी मेंबर लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स। अब जो फंगी, कुछ एडिबल फंगी है, तो कौन कौन से एडिबल फंगी है? उसको हम लोग बोलते हैं, दो एडिबल फंगी है, मोरल्स एंड ट्रफल्स, जो कि एडिबल फंगी है। वो किसके अंदर आता है? स्कोमाइसेटिस के अंदर आते हैं। बस अभी खत्म हो गया आपका स्कोमाइसेटिस। देखो याद कुछ नहीं करना, फंगी में आपको सिर्फ रटना पड़ेगा यार। चीज को थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप समझ जाना, समझा दिया हूं मैं, एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लेना। बाकी आप एग्जांपल को रटना, एग्जांपल थोड़ी समझा सकते हैं ग्रुप, है कि नहीं? अब बाकी हम लोग देखते हैं बैसिडोमाइसिटिस के अंदर जाते हैं। बैसिडोमाइसिटिस को हम लोग बोलते हैं बाबू क्लफ फंगी। ठीक है, अब क्यों क्लफ फंगी बोलते हैं आगे जाके आप देखना।
कि क्यों हम इसको हम लोग क्लब फंगी बोलते हैं। अभी उसको बोलते हैं कि कॉमनली, हाँ कॉमनली जो बेसिडियोमाइसीट्स होता है वो क्या चीज है, कौन कौन सा चीज होता है। बेसिडियोमाइसीट जो कॉमनली होगा मशरूम होगा, ब्रैकेट फंगी होगा, पफबॉल होगा, ये आपको कॉमनली है। कहाँ पे पाया जाता है, सॉइल के अंदर, लॉक्स के अंदर, ट्री स्टम के अंदर, लिविंग बॉडीज, पैरासाइटिक इन नेचर हो सकते हैं। यह बेसिडोमाइसिटिस, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, तीनों नेचर का होता है। एग्जांपल इसका बेसिडोमाइसिटिस का रस्ट एंड स्मट्स होते हैं। रस्ट एंड स्मट्स कहाँ पे हो सकता है, आपको हो सकता है कि प्लांट बॉडी के ऊपर, जैसे आपने वीट रस्ट का नाम सुना हो, तो वीट रस्ट के ऊपर जो हो रहा है बेसिडोमाइसिटिस हो रहा है, तो बेसिडोमाइसिटिस हो गया। और इसके जो माइसेलियम होते हैं देखिए ब्रांच और सॉरी सेप्टेड होते हैं, मतलब एस्कोमाइसिटिस की तरह बेसिडोमाइसिटिस है। आपको लग रहा हो कि भाई फाइको एस्को एक आया कि इसका एवोल्यूशन हो रहा है, भाई फाइको का एवोल्यूशन हुआ तो एस्कोमाइसिटिस बना। अब देखो थोड़ा सा एवोल्यूशन में, क्योंकि शिफ्टेड असेप्टेड था तो शिफ्टेड हो गया, इंडोजेनेसली चल रहा, इंडोजेनेसली चल रहा था फाइको के अंदर, इसके अंदर एक्सो चल रहा है। बेसिडोमाइसिटिस के अंदर भी देखो कि इसका थोड़ा सा हटा, थोड़ा सा एस्कोमाइसिटिस के अंदर एवोल्यूशन हो तो बेसिडोमाइसिटिस है। अब यहाँ पे देखो कि इसका ब्रांच और शिफ्टेड है। अब यहाँ एसेक्सुअल स्पोरा जनरली नॉट फाउंड, इसके अंदर बाइसिटोमाइसिटिस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना के बराबर होता है, जनरली मिलता ही नहीं है। ये ज्यादातर इसके अंदर वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर ज्यादातर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन जिसको हम सबसे कॉमन है, मतलब खट से इसको काटे, अगला को लगाए, अगला हो गया, मतलब एक फंगी को काट के दूसरा फंगी बना सकते हो, तीसरा फंगी बना सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, बाइसिडोमाइसिटिस के अंदर भी सेक्स ऑर्गन होता ही नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर एब्सेंट होता है। लेकिन गुरु इसके अंदर प्लाज्मोगेमी क्या होता है, वो फ्यूजन करके सोमैटिक गुण सेल, सोमैटिक सेल, और इसके अंदर फिर एक डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ जीनोटाइप्स बना लेते हैं। मतलब क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता इनके अंदर, फिर भी इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत ये क्या करते हैं कि टू वेजिटेटिव जो आपके फॉर्मेशन होते हैं उसके तहत अपना गुजर बसर चलाते हैं भाई, मतलब इसके प्रोजेनी तैयार करते हैं। यहाँ पे लिखा है द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकोरियोटिक विच इज अल्टीमेटली ग्रो इन बेसिडो, तो नॉर्मल है भाई, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर है बेसिडोमाइसिटिस में कि कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन अ बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। अब आप सोच रहे हो कि भाई जब एक बार तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होने रहा है, सेक्स ऑर्गन तो है नहीं, तो कैरियोगैमी, भैया एक बात बताओ, कैरियोगैमी मतलब क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का मिलन हो रहा है। गुरु एक, अगर एक गैमेट दूसरे गैमेट के साथ मिलेगा तो उसके अंदर न्यूक्लियस का तो मिलन होगा ना भाई। तो कैरियोगैमी इसके अंदर होता है, जिससे हम लोग दो गैमेट मिलकर उसके क्या बन रहा है, मियोसिस हो रहा है इसके अंदर, ना कि माइटोसिस हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। मियोसिस में क्या होता है कि 2n का 4n, समझ गए, तो 4n 4 बेसिडियोस्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, और इसका आप एग्जांपल याद रख सकते हो, स्टीलियो स्टीलियो स्मट के अंदर पक्सीनिया, रस्ट फंगस एंड एग्रिकस मशरूम, जो आप खाते हो मशरूम उसको एग्रिकस बोलते हो, बेसिडियोमाइसिटिस होता है। अब लास्ट में सबसे आता है ड्यूट्रोमाइसिटिस। देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे समझना था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिटिस क्या होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिटिस होता है ना बाबू की, ये प्लाज्मोगैमी होंगे, डाइकैरियोन होगा, डाइकैरियोनियन प्लस एन फॉर्मेशन होगा, माइसेलियम बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स बनेगा, फ्लोटिंग बॉडी बेसिडियम, और फिर डिले होगा इसके अंदर कैरियोगैमी, डिले कैरियोगैमी हो जाने के बाद फिर बेसिडियम। ये देख इस थोड़ा सा घचपच कर देता है। आप बस इतना याद रखना कि बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर एक जो जेनस होगा, इसके अंदर सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे, फिर भी इसके अंदर कैरियोगैमी होगा, लेकिन कैरियोगैमी डिले होगा। बस ये याद रखना, ये बहुत, इससे ज्यादा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर। अब आता है डिट्रोमाइसिटिस, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमनली इम्परफेक्ट फंगी बिकॉज ऑफ सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फंगी आर कॉमन। इसके अंदर बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी क्योंकि इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और वेजिटेटिव फेज वो कॉमन है, और सॉरी नून है, मतलब कि दिस फंगी आर नून, इसके कारण जाना जाता है। इसके अंदर भी सेक्सुअल फॉर्म ऑफ फंगी वर डिस्कवर्ड एंड दे वर मूव इनटू क्लास दे राइटली बिलोंग्स टू। इसके अंदर ड्यूट्रोमाइसिटिस के अंदर जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन हुआ, ड्यूट्रोमाइसिटिस का ना करके उसको फाइको एस्कोमाइसिटिस के अंदर डाल दिया गया। ये कहानी है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर भाई। इसका डिट्रोमाइसिटिस का आप सिंपल आंसर याद रख सकते हो, इसका डिट्रोमाइसिटिस का आप एक ही चीज याद रखो कि इसका एग्जांपल याद रखो। इसका जो एग्जांपल हो क्या चाहिए, अल्टरनेरिया, कोलेट्रेरियम एंड ट्राइकोडर्मा। ये जो ज्यादातर होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर इन नेचर होते हैं, जो कि हेल्प कर रहे होते हैं मिनरल साइक्लिंग वुंगलिंग में, डिकम्पोजिंग में, और पैरासिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, बस। इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। और डिट्रोमाइसिटिस ओनली होते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको कॉन्डिडिया इसके अंदर भी फॉर्मेशन होता है। मतलब डिट्रोमाइसिटिस के अंदर क्या करना, डिट्रोमाइसिटिस भैया देखो, ड्यूट्रोमाइसिटिस क्या होता है, ड्यूट्रोमाइसिटिस के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो काइनेडिया फॉर होता है, वेजिटेटिव फेज से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता था इसके अंदर नहीं होता, होता है, बट इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर दो जगह पर बांट दिए गए, फाइको और एस्कोमाइसिटिस के अंदर।
ठीक है, ये सैप्रोफिटिक इन नेचर है, पैरासिटिक इन नेचर है, डिकम्पोजर इन नेचर है। जिसका काम कहाँ पे होता है, चाहे तो ये मिनरल रिसाइकलिंग में काम करेगा, नहीं तो हेल्प इन डिकम्पोजर ऑफ लिटर, या किसी भी चीज को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है कौन, ड्यूट्रोमाइसिटीज। अब ये ड्यूट्रोमाइसिटीज का एग्जांपल है अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कॉलियो कॉलियो ट्रॉकियम। बस, तो आपका फंगी यहाँ पे खत्म हुआ। आप एक बार वीडियो को अगर आपको अच्छा से देखना तो फिर एक बार थोड़ा पीछे करके देख लेना आप, क्योंकि भाई बार बार चीज़ों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, उससे वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप ये चीज़ को थोड़ा पीछे बैक करके देख लेना। हम, मुझे पता है कि प्रॉब्लम आ सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये दोनों में से कौन से में आ सकती है, एस्कोमाइसिटिस और फाइकोमाइसिटिस, बट मैं दोनों को अच्छा समझाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप प्लीज उसको एक बार बैक करके देख लेना। फंगी आज खत्म हुआ। हम अगले वीडियो में देखेंगे प्लांटे और एनविलिया खत्म कर देंगे। 15 मिनट का वीडियो होगा अगला वीडियो जो आएगा। उसके बाद चैप्टर द एंड के मैटर पे रहेगा, बस वायरस पढ़ना होगा। तो मेरा वीडियो देखने देखो भाई, अब जो चीज़ समझ में नहीं आया वो चीज़ को कमेंट करके बताओ कि चीज़ समझ में नहीं आया। जहाँ पे कुछ चीज़ में डाउट लग रहा हो पूछ लिया करो कमेंट के अंदर, तो मैं अपना वीडियो ज़्यादा अच्छा से सुधार कर दे सकूंगा, समझा सकूंगा। तो प्लीज़ अभी आपका रहा, थैंक यू।